हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही अच्छी टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपको ये भी बताया हूँ कि प्रिज्म होता क्या है, उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कशन किए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिएगा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप डायरेक्ट प्रकाश का अपवर्तन करना चाहते हैं और प्रिज्म के बारे में आपको कुछ जानकारी ही नहीं है तो आप कैसे करें, तो इसलिए आप पिछले वीडियो देखिए कि उसमें प्रिज्म किसे कहा जाता है, प्रिज्म कैसे बनता है, फिर उसके बाद हम उसमें प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। सो गाइस, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आप फिगर में देख रहे होंगे कि मैं बहुत छोटा फिगर बनाया हूँ, उसी में सब कुछ एडजस्ट किया हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि फिगर समझिए। पर सबसे पहले फिगर में ही सब कुछ है। जैसे जैसे जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो सारा फिगर में दिख रहा है। तो आप मेरे बात को सुनिए और फिगर को देखते रहिए, आपको सारे पॉइंट और पूरा फिगर ही समझ में आ जाएगा और आप फिगर बना भी सकते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो ए बी और सी ये पॉइंट हैं, ये एक प्रिज्म है। आपको प्रिज्म दिख रहा होगा कि ए बी सी एक प्रिज्म है। ए बी सी एक कांच का मुख और जो एंगल ए है, एंगल ए का अपवर्तक कोण है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण एंगल ए, यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे अपवर्तक कोण बनता है। ये हमारा ए जो है हमारा अपवर्तक कोण है। अब हम मान लेते हैं कि एक प्रकाश की कोई भी लाइट, देखिए यहाँ पे पिंक कलर का लाइट, आप किसी भी कलर का लाइट यूज कर सकते हैं, कोई भी लाइट हो, किसी भी कलर का हो, इसमें कोई बात नहीं है। हम देखिए रेड कलर, यहाँ पे पिंक कलर की लाइट का यूज किए हैं। अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण प्रिज्म पी क्यू, यहाँ से यहाँ लाइट जा रही है, यहाँ से यहाँ तक के अगर प्रिज्म का, अगर हम यहाँ पे प्रिज्म पे जब ये पड़ रहा है तो उस पॉइंट को हम नाम दिए हैं पी क्यू, पी से क्यू। अब ये अपवर्तक पृष्ठ पे जब ये रे टकरा रहा है, जब ये लाइट टकरा रहा है तो अपवर्तन होगा। यह किरण ए बी पर, अब यहाँ पे हम मान लीजिए अगर इस प्रिज्म पर ऐसे एक अभिलंब काट दें या इस प्रिज्म को ऐसे अभिलंब खींचते हैं तो यहाँ पे अभिलंब एन, अगर इस अभिलंब का हम नाम दे दें एन ई, एन ई, तो एन ई यानी एन ई, अब ये जब अभिलंब देंगे तो ये जो प्रिज्म को इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को क्यू देते हैं, तो ये इसी की ओर एन क्यू ई ओ की ओर झुक जाता है। ये जो किरण देखिए आप इधर ये झुकता हुआ चला आएगा, तो इधर झुकते हुए जाता है ये और क्यू आर की दिशा में अपवर्तित हो जाता है। यहाँ से देखिए यहाँ पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गया, अब प्रिज्म के बाहर यहाँ से इसका पॉइंट मैंने आर दिया है, यहाँ से आर की दिशा में वो सीधे नीचे की ओर अपना वायु में चला जाता है। अब पृष्ठ ए बी पर जो एंगल बना रहा है, जो ए बी पर ये एंगल बना रहा है, उस अभिलंब और किरण रे लाइट जो हम लाइट डाल रहे हैं और जो अभिलंब खींचे उसके बीच में अगर एंगल देखते हैं तो आई बन रहा है, इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और जब ये अपवर्तन के बाद ये जब एंगल बन रहा है, देखिए आप प्रिज्म के अंदर यहाँ पे एंगल बन रहा है तो वो हमारा आर हो गया। अपवर्तित किरण क्यू आर जो है, क्यू आर ए सी पर अभिलंब है। ए सी, यहाँ से ए से सी यहाँ देख रहे हैं और यहाँ पे अभिलंब हम एम आर ई, इस पर एक अभिलंब खींचते हैं तो यहाँ पे एंगल आई बनता है, आई डैश, और यहाँ पे एंगल आर डैश। जैसे यहाँ पे हुआ है बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पे होगा। और ये जब अपवर्तन हो रहा है तो वो एम आर ई से दूर हटती हुई, एम आर ई से देखिए आप, अब यहाँ से ये दूर हटती हुई आर एस दिशा में निकल जाती है। इस आपतन कोण को, यहाँ पे जो आपतन कोण बन रहा है वो आर डैश है, और जो निर्गमन जो कोण जो एंगल निकल रहा है यहाँ से, जब ये एंगल रे निकल रहा है तो यहाँ पे जो एंगल अभिलंब पे बन रहा है वो आई डैश बन रहा है। इस प्रकार जब प्रिज्म पी क्यू आर, ये जो प्रिज्म है पी और यहाँ क्यू और ये आर और ये एस, जब इसको हम इस प्रकाश की किरण का मार्ग है, ये जो पी क्यू आर है ये लाइट का
रास्ता है जो हम लाइट यहाँ डाले हैं, वो तो आप जान नहीं रहे होंगे। अब आपतित किरण जो PQ है, आपतित किरण है, आगे इसको आगे, अब यहाँ पे इसको हम आगे जब बढ़ा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से तो हम यहाँ इंटरसेक्ट हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं कि हाँ ये यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और जो यहाँ पे जो निकल रहा है उसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट D है, D बहुत छोटा लिखा गया है, यहाँ पे पॉइंट D बन रहा है। और जो ये इंटरसेक्ट करने पे ये D पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है उसको लैम्डा कहते हैं। लैम्डा ऐसे बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए लैम्डा एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में। इस एंगल को हम लोग विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारा था प्रिज्म का अपवर्तन। ऐसे ऐसे प्रिज्म का अपवर्तन हुआ है। यहाँ पे प्रकाश, जब आप प्रिज्म में प्रकाश की लाइट डालते हैं तो ये देखिए यहाँ से PQ हो जाएगा, फिर वो थोड़ा सा झुकेगा, थोड़ा सा प्रिज्म में अपने जो अभिलंब खिंचा है उसकी ओर झुकेगा, फिर वो वहाँ से निकलते हुए और इस RE पॉइंट से वो दूर हटते हुए वो वायु में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जा रहा है। सो गाइस इतना ही था। अब हम इस लाइट को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पे D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अगर हम यहाँ पे देखिए यहाँ E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, अगर इस ये जो अभिलंब हम डाले हैं, अभिलंब को हम मिलाते हैं तो यहाँ पे E पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है। तो इसको अभिलंब की बात छोड़ देते हैं, अगर हम लाइट को मिलाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यही था प्रिज्म का अपवर्तन कैसे होता है। अगर गाइस आपको यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ना समझ में आओ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।